दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है ना वो नहीं है जो पहले था। नाम बदलने के इस दौर में हमने भी शो का नाम बदल दिया है और इस शो का नाम है बेखबर। बेखबर क्योंकि दोस्तों खुली होकर भी बंद है सबकी नजर, खबर सबको होती है पर फिर भी सब है बेखबर। बेखबर है दोस्तों हम, क्योंकि जब हम खबर पढ़ते हैं तो हमें यह लगता है कि यह सिर्फ एक खबर है, लेकिन कल को जब अखबार आता है या हम न्यूज देखते हैं तो खबर वही रहती है। बदलते हैं तो लोग, हादसा, जगह, प्रशासन, सरकार, पार्टियां, बयान, लेकिन नहीं बदलता है तो वो है हालात। आपको और हमें नोएडा का वो हादसा तो याद ही होगा जो हाल ही में हुआ था, जिसमें युवक कार से पानी में गिर गया था और अपने पिताजी को फोन लगाया था। उसके बाद प्रशासन पूरी तरह उसको बचाने में नाकाम रहा था। इसके बाद एक जांच कमेटी बिठाई गई जो पूरा एकदम मामला देखेगी और एक निर्णय पे पहुंचेगी। कई दिनों बाद वो जांच कमेटी इस निर्णय पे पहुंची कि वो जो डिलीवरी बॉय है उसकी लोकेशन वहां की नहीं थी, वो झूठ बोल रहा है। मतलब कमाल है यार। ये तो फिर भी कई दिनों बाद ऐसा कहा गया, लेकिन हाल ही में दिल्ली में एक युवक की, बाइक सवार जो युवक था, उसकी खड्डे में गिर के मौत हो गई। इस तस्वीर को देख करके दोस्तों मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि 2026 में अगर हम दिल्ली में जी रहे हैं तो ना तो हमें हेलमेट बचा सकता है ना सीट बेल्ट। मुझे तो यह लगने लगा है कि भाई सीट बेल्ट और हेलमेट ना पहने तो जान बचने के ज्यादा आसार हैं, क्योंकि अगर हम खड्डे वड्डे में गिर गए, पानी में गिर गए तो निकलने में आसानी होगी। बाहर निकल नहीं पाओगे, अंदर ही रह जाओगे और कल को आपकी मौत पे बोलेंगे ये नेता ये बोल। भाजपा की सरकार आए तो भी साल भर ही हुआ ना। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हमको दिल्ली को पटरी पे लाने पे आप समझ लीजिए 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी, इन सबों ने इतने गड्ढे किए कि इसको सुधारने में कम से कम 2 टर्म लग जाएगा भाजपा जैसी पार्टी को। इनके कहने का मतलब दोस्तों सीधा सा है कि आने वाले 10-12 सालों में अगर कोई खड्डों में गिर के मर जाएगा तो इनके कसूरवार ये नहीं होंगे, पुरानी सरकारें होंगी जो खड्डे खोद के चली गई थी। इनके कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आत्मनिर्भर बनो, जैसा सही लगता है वैसे करो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखो। और इसी खबरों को देख करके मुझे लगता है कि यार जब हम खबर पढ़ते हैं तो उसके अंजाम से हम बेखबर ना रहें तो अच्छा है। कम से कम हमें यह पता होना चाहिए कि कल को ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, या हम सबके साथ हो सकता है। दोस्तों पिछले दिनों मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा की। हालांकि हर साल करते हैं। वैसे देखा जाए तो मोदी जी ने कभी स्कूल की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया हो ना किया हो, लेकिन चर्चा के मामले में मोदी जी हमेशा नंबर 1 रहते हैं। अगर चर्चा की परीक्षा हो तो मोदी जी के आसपास कोई दूर दूर तक नहीं फटकेगा। दोस्तों बच्चों ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी टीचर हमें एक अलग रास्ता बताते हैं, माता पिता एक अलग तरीका बताते हैं, हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कि सुझाव सबका सुने लेकिन सुधार अपने अनुभव से करें। मोदी जी, देश की जनता की भी यही समस्या है। जब कोई हादसा हो जाता है और हम किसी से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी एक अलग तरीका बताती है, कांग्रेस कुछ अलग तरीका कहती है, और आपके जवाब से हम ये समझ गए कि सुझाव सबका सुने लेकिन सुधार अपना अपने अनुभव से करते रहिए। मतलब आत्मनिर्भर भारत बनिए। दोस्तों इधर मुंबई के अंदर आरएसएस के 100 साल होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें सलमान खान पहुंच गए। सलमान खान सामने भाषण दे रहे थे मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी ने यह कहा कि भारत निर्माण में हमें धर्म जात पात नहीं देखना चाहिए। भाई सामने सलमान खान जी बैठे हुए हैं, धर्म जात पात तो दूर की बात है, वो फुटपाथ तक नहीं देखते हैं। दोस्तों पिछले दिनों दिल्ली से एक और खबर आई कि यहां पर 15 दिनों में 800 लोग लापता हो गए। 800 लोग मतलब एकदम गायब हो रहे हैं 15 दिनों में। पूरे देश में सनसनी फैल गई, हर कोई दहशत में आ गया। इसके बाद पुलिस ने कहा कि ये कोई ऐसे ही खबर फैला रहा है, मतलब ये तो सामान्य बात है, दिसंबर में भी इतने ही हुए थे। तब जाकर के लोगों के दिल में शांति आई कि हाँ फिर ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों कि दिल्ली में अगर आप जाओगे तो या तो आप पोल्यूशन से मारे जाओगे
या आप खड्डों में गिर के मर जाओगे, अगर फिर भी नहीं मरे तो गायब कर दिए जाओगे। दिल्ली दोस्तों जाना है तो फिर सोच समझ के जाना, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री भी सेफ नहीं है। उनका भी एक दिन भाषण इसलिए टल गया कि उनको डर था कि कहीं महिला सांसद उनको काट ना ले। हद है यार, कमाल है मतलब। दोस्तों ये था हमारा पहला एपिसोड 2026 का। आगे भी एपिसोड आते रहेंगे। खबर जिनसे आप बेखबर हैं वो आपको हम बताते रहेंगे। आप यूं ही प्यार बनाए रखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। मजा आए तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खबर सबको है पर खबर से है सब बेखबर।